आज सर क्लास शुरू कोई। किया जाए। जी सर। देखिए, हमने भेजा है आपके ऊपर एक मटेरियल भेजा है, स्टडी मटेरियल है प्रीपोजिशन के बारे में। देखा है आपने? यस सर। द प्रीपोजिशन, इंग्लिश में प्रीपोजिशन का हैं, तब जाकर इनके अंदर एक मीनिंग पैदा होती है। ये दूसरे के लिए ये हेल्प करते हैं एक तरीके से। तो दे आर यूज विद नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। नाउन, नाउन कहते हैं इसम को। प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन किसको कहते हैं? जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं। आफ्टर दैट एडजेक्टिव जो होती है वो क्या होती है? वो सिफत होती है। सिफत का मतलब ये होता है कि किसी की अच्छाई या बुराई जिस वर्ड से बयान की जाती है वही सिफत होती है। अरबिक में उसको कहते हैं असिफत। नाउन, प्रोनाउन, इसम, और इसमें जो है नाउन होता है, उसके बाद प्रोनाउन जो होता है, जो जमीर होती है, जो नाउन की जगह पर यूज होती है, जैसे हाँ, हिज है, हर है, देम है, ये सब सारे वर्ड हैं जो है प्रोनाउन की जगह पर यूज होते हैं। तो इससे बिफोर जो है ये आपका हुरूफ जर लगता है। समझ रहे हैं? इसका काम ये है, ये जब लगता है तो ये क्या करता है, जिससे पहले लगता है ये, उसके बाद वाला जो जो एडजेक्टिव होगा, जो नाउन होगा या प्रोनाउन कुछ भी जो होगा, उसको यह क्या करता है, ये जेनेटिव केस में डाल देता है। जेनेटिव केस, इससे पहले आपने पढ़ा है कि जेनेटिव केस का मतलब यह होता है कि जर कर देना, यानी कसरा में लेके चले जाना नीचे। उसकी जो तश्कील होगी, जो उसका एराब होगा, वो उसको नीचे कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, एक आपने मिसाल इसमें दिया है, इन्होंने क्या दिया है? द टीचर इज द टीचर इज इन द क्लास। द टीचर इज इन द क्लास। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये हुरूफे जर कितने हैं? दे आर 17। लाइक इन, जिसकी मीनिंग दिया है फी के मीनिंग। इन इंग्लिश इन, in Arabic fee. After that to, ela, on, ala, from, min, for, के, with, ma, ba, बी जो है in, और at, हत्ता, until, till, since, मुंजो, about, अन, like, का।
और भी हैं कुछ, रुब्बा है, खला है, अदा है, हाशा, दे आर यूज इन अरबिक एज ए प्रीपोजिशन। अब देखिए, ये समझ में आया? यस सर। In Arabic, these prepositions are called huruf al-jar, है ना? huruf al-jar, हर्फ की जमा हुरूफ। अल-जर का मतलब जर दे देना। जर कैसे जर देते हैं? We know that the most noun in Arabic can have 3 vowel marks. For example, the noun the class can be al-faslu, al-fasla, al-fasle विद नो चेंज इन इट्स मीनिंग। इसकी मीनिंग में अल्फसल के जो मीनिंग है उसकी मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, लेकिन ये कर क्या रहा है? इस पर जो है अल्फसलो भी है, अल्फसला भी है, अल्फसले भी है, विद नो चेंज इन इट्स मीनिंग। अल्फसल की जो मीनिंग है वो है क्लास। क्लास कहते हैं अल्फसल को। तो मीनिंग फसल की जो है वो आपकी है, और उस पर जो आप लाम के ऊपर जो आप फतहा दे रहे हो, लाम के ऊपर जो आप जम्मा दे रहे हो यानी पेश दे रहे हो, लाम के नीचे जो आप कसरा दे रहे हो, ये कह रहे हैं कि इसकी मीनिंग कोई चेंज नहीं हो रही है, मीनिंग तो सेम है, लेकिन ये फसला हो गया, फसलो हो गया, फसले हो गया। कहीं ये फसला हो सकता है, कहीं ये फसलो हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि इस पर तीनों एराब इनका कहीं न कहीं आएगा। कहीं अल्फसलो हो जाएगा, कहीं अल्फसला हो जाएगा, कहीं अल्फसले हो जाएगा। विथ नो चेंज इन इट्स मीनिंग, कोई मीनिंग चेंज नहीं होगी, और ये तीनों केस अप्लाई हो सकता है। और मैंने आपको बताया ये डिपेंड करता है आपके सेंटेंस पर। ये सेंटेंस में अगर कहीं पर आपका ये सब्जेक्ट होगा तो अल्फसलो हो जाएगा, कहीं ये ऑब्जेक्ट होगा, मफूल होगा, तो अल्फसला हो जाएगा, और अल्फसले जो होगा, यही अल्फसले लाम के नीचे जो जेर है, यही आपको इंडिकेशन कर रहा है कि ये अब जेनेटिव केस में है। जेनेटिव केस में जाने का मतलब यह है कि लाम के नीचे जेर आ गया, और ये कहाँ होगा? ये ऐसा फसले में जो होगा वो लाम के नीचे जो जेर हो रहा है, जो कसरा आ रहा है, वो आपको प्रीपोजिशन में होने की वजह से हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन अरबिक द नाउन कमिंग आफ्टर हुरूफ अलजर गेट कसरा एज इट्स फाइनल वॉवेल मार्क, एंड देन द नाउन विथ कसरा इज कॉल्ड मजरूर। जिस पर कसरा आएगा, जैसे अल-फसले है, फसले पर जो कसरा आया है लाम के नीचे, अब इसको ये कहते हैं मजरूर, है ना? द नाउन गवर्न बाय अ प्रीपोजिशन। मजरूर जहां हुआ, इसका मतलब है कि ये नाउन गवर्न हो गया बाय अ प्रीपोजिशन। कोई प्रीपोजिशन लग जाएगा तो ये अब नाउन या एडजेक्टिव या प्रोनाउन जो भी होगा वो गवर्न हो जाएगा बाय द प्रीपोजिशन। लाइक 17 preposition used in Arabic language you are read before। अब देखिए, thus the above sentence the teacher is in the class is to be translate as, कैसे ट्रांसलेट करेंगे? द टीचर ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई एक्शन वगैरह नहीं है, इसका मतलब कोई एक्शन नहीं है, तो फिर वर्बल सेंटेंस नहीं हुआ, एक सिंपल सेंटेंस है। आपको बताया जा रहा है कि द टीचर इज इन द क्लास। अब हमने बताया था आपको, यू बिफोर रीड यू केम द सब्जेक्ट, सो यू द टीचर इन इज अरबिक यूज अल मुदर्रिस। अल मुदर्रिस
The meaning of the teacher, al-mudarris, used in Arabic language, al-mudarris. There are the use as a female, male teacher, so al-mudarris. If you use al-mudarrisa, a lady teacher, so you say the al-mudarrisa, al-mudarrisato. After that, al-mudarris, al-mudarriso, not al-mudarrisa, al-mudarrise, because you use as a subject the teacher. You enter the alif lam because he is a use the teacher. The you use the definite, not indefinite. So you enter the. So in Arabic language, enter the before mudarris alif lam al mudarris. You read al alif lam you read al because meme the belonging from this moon letter category. So you use al mudarris. You read alif lam al mudarriso. So al mudarris it is a zamma. Use the on a scene at a scene zamma. Mudarriso, not mudarrisa al mudarrisi, because mudarris is a subject. So you give the zamma. Okay. In the nominative case, because the subject used as a nominative case. So al mudarris. After that, fi. There are indicate the fi. It is a preposition. There are use fi in the meaning of in English in. Al fasl, the class. The teacher is in the class. Al mudarrisu fil fasle. There are use fi. Fi it is a preposition. After that, al fasl noun use in this sentence. So you give the al fasl lam use in the genitive case. You give the genitive case on the fasl. लाम के नीचे आपने जर दे दिया, कसरा दे दिया. ये अब आपका फी जो है हरूफ जर हो गया और ये जिसके ऊपर एंट्री किया है वो मजरूर हो गया. अल मुदर्रिस सेंटेंस कंप्लीट है. टीचर जो है क्लास में है. अब समझ गए? यस सर. आप लोग आफ्टर दैट here al mudarris is al mubtada with zamma and as its tashkil or vowel mark tashkil zamma hai and al fasle fil fasle and fil fasle is al khabar प्रेडिकेट है उसकी. आपको बताया गया कि टीचर क्लास में है. टीचर के बारे में खबर दी गई कि टीचर क्लास में है. आपको ये प्रेडिकेट हो गया. सेंटेंस कंप्लीट हो गया. अच्छा, which consist of fi as harf jar and al fasle as a majroor, the tashkil of which kasra, because majroor is on the in the genitive case. use always हमेशा. ये प्रीपोजिशन हमेशा प्रीपोजिशन कहीं भी लगेगा. ये आपको क्या करेगा सेंटेंस में अपने अंदर मीनिंग तो रखता है, अकेले कोई मीनिंग नहीं दे पाएगा. फी क्या इनकी अगर कोई आप मीनिंग निकाले, में है बस, में या एट और ऑन और कोई भी प्रीपोजिशन जो यूज हो रहा है विद मा, कुछ भी कर लीजिए आप, वो अपने अंदर तो एक मीनिंग रखता है, लेकिन जब ये किसी सेंटेंस में जो लगता है तभी वो मीनिंग पूरी अपनी दे पाता है. तो ये दे आर यूज एज ए हुरूफ जर इन अरबिक लैंग्वेज. अब उसके बाद हमने आपको बताया था कि सम प्रीपोजिशन हुरूफ जर आर इन फी एला अला मिन के मा इन, उसके बाद सॉरी बे
hatta munzo an kaf. इन अरबिक मोस्ट फेमिनिन प्रॉपर नेम, एक चीज और है 8 नंबर पर पेज नंबर 24, इन अरबिक मोस्ट फेमिनिन प्रॉपर नेम्स लाइक स्वादो, फरीदतो, फातिमतो नाइदर एक्सेप्ट न्यूनेशन, तनवीन यानी स्वादुन, फरीदतुन, फातिमतुन, नाइदर एक्सेप्ट न्यूनेशन यानी स्वादुन नहीं हो सकता, फरीदतुन नहीं हो सकता, फातिमतुन नहीं हो सकता, नाइदर एक्सेप्ट न्यूनेशन। नार कसरा, ना ये कसरा यू होंगे, यानी कि इनके ऊपर आप फरीदते नहीं कह सकते, फातिमते नहीं हो सकता, स्वादे नहीं हो सकता, अदर और भी कुछ वर्ड्स हैं। नार कसरा, इन केस ऑफ कसरा दे आर गिवन फतहा, फॉर एग्जाम्पल इनके ऊपर कभी भी कसरा नहीं यूज होगा। यानी कि अगर ये कहीं सेंटेंस में एज ए मजरूर यूज हुए हैं, यानी बिफोर यू यूज बिफोर द प्रीपोजिशन, अरबिक प्रीपोजिशन, तो आप इसको कसरा नहीं दोगे। ना इनके ऊपर कभी तनवीन आएगी, नॉट एक्सेप्ट तनवीन, नाइदर एक्सेप्ट आप कसरा। फॉर एग्जाम्पल, if you use Farida in your sentence, the child is sitting, the child is sitting with Farida. आपने एक सेंटेंस कहा द चाइल्ड इज सिटिंग विद फरीदा, बच्चा जो है फरीदा के साथ बैठा है। द चाइल्ड इज सिटिंग, तिफलो, देखिए यहां अलिफ लाम नहीं पढ़ा गया, अतिफलो, बिकॉज द ता वर्ड लेटर ता बिलोंगिंग फ्रॉम द सन लेटर, so you not read the alif lam. ओके, अतिफलो द चाइल्ड, तिफल कहते हैं बच्चे को, तिफलुन। आफ्टर दैट जालिस, जलसा यजलुसो, जालिस कहते हैं बैठने को, सिटिंग को। बतलाना यहाँ यह है मा यूज हो रहा है, मा एज ए प्रीपोजिशन वर्ड विद द फरीदा। फरीदा इट इज ए फीमेल नेम, फरीदा कायदा के हिसाब से, रूल के हिसाब से इसको होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, प्रीपोजिशन लग गया मा, इसको कायदे के हिसाब से, रूल के हिसाब से होना चाहिए था फरीदते, लेकिन नहीं हुआ। ये कह रहे हैं कि इस तरीके के जो नेम आएंगे उनको आप कसरा मत दीजिएगा। इनको हमेशा, अगर ये प्रीपोजिशन के तौर पर यूज हो रहे हैं, हुरूफ जर इनसे पहले आ रहा है, तो आप हमेशा हमेशा उसके लास्ट वाले लेटर पर आप हमेशा जो है ता का यूज करेंगे। स्वादो नहीं होगा, न फरीदतो होगा, न फातिमतो होगा, बट यू गिव द फतहा। जी, समझ में आया? यस सर। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं? हाँ, आफ्टर दैट सम पॉइंट एनालिसिस में देखिए, अतिफ्ल इज अल मुब्तदा एंड जालिसुन इज अल खबर है, यानी मुब्तदा का मतलब सब्जेक्ट। ये भी सेंटेंस बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई भी आपका एक्शन नहीं है, यानी वर्ब नहीं यूज हुआ है। वर्बल होता तो वर्बल सेंटेंस हो जाता। अच्छा, सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस होगा, चाहे आपका सिंपल हो, चाहे आपका वर्बल सेंटेंस हो, उसमें आपका प्रीपोजिशन यूज होगा, तो आप समझ सकते हैं।
जिस तरह से इंग्लिश वगैरह में प्रीपोजिशन के यूजेस हैं उसी तरीके से अरबिक में भी होगा, नो प्रॉब्लम। बस मसला ये है कि जहां प्रीपोजिशन का यूज हुआ वो क्या करेगा, आपको कसरा दे देगा। जिस पर कसरा लास्ट वाला जो जो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा या आपका एडजेक्टिव होगा, कुछ भी होगा, वो क्या करेगा, उसको मजरूर कर देता है, लेके चला जाता है जेनेटिव केस में। एक्सेप्ट द सुआद, फातिमा एंड एंड और सुआद, फरीदा, एनी अदर, आयशा, फातिमा या अदर नो, इस तरीके से और भी कुछ नेम है। अगर इस आते हैं प्रीपोजिशन इनसे पहले यूज होता है तो आप हमेशा क्या करेंगे, उनके ऊपर लास्ट वाले पर फतह का यूज करेंगे, न कि कसरा का यूज करेंगे और न ही जम्मा का यूज करेंगे। जम्मा ए पेश का नहीं यूज करेंगे, फतह यानी जबर का यूज करेंगे। अच्छा, इस तरह के नेम जो है सुआद, फरीदा, फातिमा, सलमानो या अदनानो या रैयानो, जवानो, ये सब अदर्स वर्ड हैं। अगर ये आते हैं तो इनके ऊपर न्यूनेशन का भी यूज नहीं होता। न्यूनेशन मतलब तनवीन, यानी उन अन इन का यूज नहीं होता। सलमानन, सलमानो, सलमाना ये सब नहीं हो। सलमानो हो सकता है, सलमाना हो सकता है, यही दो होगा। या फातिमतो हो सकता है, फातिमता हो सकता है, फातिमतुन, फातिमतिन, फातिमतुन नहीं हो सकता। ये इस तरह के नेम्स हैं, कुछ अदर्स और आएंगे आगे आपको मिलेंगे। तो देखिए सेंटेंस पूरा हो रहा है। बोथ ऑफ देम कैरी जम्मा अल खबर। चूंकि हमने बताया था कि मुब्तदा एंड खबर, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो है सिमिलरिटी होती है सेंटेंस में, यानी कि दोनों का केस एक होता है। और उसके बाद बोथ आर द कैरी जम्मा। अच्छा, आफ्टर द मा इज हुरूफ हर्फ अलजर एंड फरीदा इज मजरूर। मा हर्फ जर है, देखिए मा विद, जिसको आपने विद के साथ तर्जुमा किया है, उसका अरबिक में मा माने होता है। मा माने साथ, विद। तो एज इट इज which the should be kasra, but as it is the omen names therefore is gets fatha without nunation। जो बात ऊपर आपने पढ़ी वही उन्होंने कहा। mark that the preposition के, एक पॉइंट और है, पॉइंट विल बी नोटेड। mark that the preposition के is never written detached from majroor। it is not written as, सॉरी, ये लाम है, काफ भी इसी तरीके से होगा। ये ले है, ले इज नेवर रिटन डिटैच फ्रॉम द मजरूर। इट इज नॉट रिटन एज ले अल वलद। यानी ये कहना ये चाहते हैं, इंस्टीड इट्स ज्वाइंड एज एन लिल वलद। यानी ये लाम जो है, लाम जो है अलग से जो इन्होंने लिखा है, लाम चूंकि हुरूफ जर में से आता है, तो कह रहे हैं कि ये लाम अलग से नहीं होगा, ये हमेशा ये हमेशा ये डिटैच नहीं होगा, ये हमेशा ज्वाइंड होगा। लिल वलदे, देखिए लाम के नीचे जो ले है, यही इंडिकेशन कर रहा है कि ये हुरूफ जर है। उसके बाद अल वलदे दूसरा वर्ड है। तो लिल वलदे, लिल मदरसते, फॉर, लिल मदरसा फॉर द स्कूल, फॉर द बॉय। ये फॉर का जो यूज हुआ है, लिल मदरसा फॉर द स्कूल, लिल वलद फॉर द बॉय। हम्म, देख रहे हैं। आफ्टर दैट, मिनल मदरसा, मिन, द प्रीपोजिशन मिन loses the sukun on its last letter and is instead gets fatha when a noun with alif lam is brought after it. For example, minal madrasate, from the school, minasuk, from the market। ये कह रहे हैं कि मिन जो है, ये आपका लास्ट में जो नून है मिन में, उसमें आप क्या करते हो, दरअसल सुकून होता है। नून के ऊपर कोई जो है आपकी मोमेंट नहीं
होता है। सुकून का मतलब ही होता है कि मोमेंट ना हो, जिस पर ये लगता है, हमने बताया था सुकून यानी उसको जो है इत्मीनान में डाल देता है उस लेटर को। तो यहाँ वो कहना चाहते हैं कि मिन जो है ऐसा वर्ड है, इसको समझ लीजिए कि अगर ये लगता है एज ए प्रीपोजिशन कहीं पर, तो उसको कायदा के रूल के हिसाब से होना चाहिए था कि मिन अल मदरसा। कह रहे ऐसा नहीं होता, उस नून पर हम जो है फतहा दे देते हैं प्रीपोजिशन की हालत में। तो कह रहे हैं मिनल मदरसा फ्रॉम द स्कूल, मिन सूक फ्रॉम द मार्केट। सूक कहते हैं मार्केट को, सूक, सूक मार्केट। आफ्टर द एक्सरसाइज है सम एक्सरसाइजेज, अतिलमीजु जाहिबुन इलल मदरसा। पहली है द स्टूडेंट इज गोइंग टू द स्कूल। आपने एक सेंटेंस कहा अतिलमीजो, द स्टूडेंट, तिलमीज कहते हैं स्टूडेंट को, जाहिबुन इससे पहले आपने पढ़ा गोइंग टू द स्कूल। देखिए एला का यूज हुआ है, एला ये जो है आपका प्रीपोजिशन है। अल मदरसा ते, एला के लगने की वजह से अल मदरसा के ता पर जो लास्ट में है उसके ऊपर उसने ता को, ता के नीचे उन्होंने जेर दे दिया है, यानी इसको मजरूर कर दिया है, यानी जेनेटिव केस में डाल दिया। बिकॉज देर आर यूज द एला, एला इट इज यूज इन अरबिक एज ए प्रीपोजिशन। अब तिलमीज जाहिबुन इलल मदरसते, इलल मदरसता, इलल मदरसतो नहीं हो सकता। ये जब होगा, ये ये जब होगा वो कसरा होगा, बिकॉज एला इट इज ए प्रीपोजिशन। आफ्टर द गर्ल्स, द गर्ल इज सिटिंग ऑन द चेयर, ऑन, ऑन इट इज ए, इट इज ए ऑन, अला हरूफ जर प्रीपोजिशन है अला। देर आर यूज द अला and the meaning of on। अल बिन्तो जालिसतुन अलल कुर्सी। दे आर सिंपल सेंटेंस। बिंत कहते हैं गर्ल्स के लिए, गर्ल को जो है बिंत कहते हैं, यानी डॉटर जो होती है वो बिंत होती है। अरबिक वाले नेम जो यूज करते हैं वो देखिए लड़कों के साथ, लड़कों के फॉर एग्जाम्पल मेरा नेम अबूजर है, मेरे वालिद का नाम मतीन है, अबूजर बिन मतीन। या कोई आपका है जो भी है, हमजा है, हमजा बिन। और कोई इसके मुकाबले में कोई आयशा है, फातिमा है, तो उनके वालिद का नाम जब लगेगा आयशा तो बिन्त, आयशा तो बिन्त। और लड़कों में इब्न लगता है, इब्नुन की मीनिंग होता है बेटा और बिन्त की मीनिंग होती है बेटी के। तो अल बिन्तो जालिसतुन। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये सब सिंगुलर वर्ड आ रहे हैं, इसकी प्लूरल भी हो सकती है, डुअल भी हो सकती है। तो आप उस पॉइंट को समझिएगा, बाद में बतलाएंगे। अल बिन्तो जालिसतुन अलल कुर्सी, देयर आर यूज द अला on the meaning of the preposition as a use as a preposition after the al kursiye, not al kursiya, al kursiyo, al kursiye, because use as a preposition alal kursi। The girl is sitting on the chair, तो on ay ala। after the هذه الحافلة قادمة من الكلية, the bus, हाफिला कहते हैं बस को, दिस बस, हाजिही ए दिस। अच्छा देखिए पहले वाले सेंटेंस में अतिलमीजो यूज एज ए मैस्कुलिन वर्ड, सो हिज predicate use masculine zahibun। after the albinto there are used the ta in the word of the bint। और golta and lambita, it is indicate that the word belonging from the feminine category। if you use the subject feminine, so use his predicate feminine। so use see al bintu jalisatun, not jalisun, because al bint it is a used feminine word। al mubtada as subject use as a feminine, so use his predicate feminine। al bintu jalisatun alal kursi,
not al-kursiyya al-kursiyo. After the hadhil hafila, hadhil hafila, hafila, it is used for the meaning of bus. There are use feminine, so you use hazihi, not haza. After the qadimatun, not qadimun, because hafila it is a feminine, so use hazihi. After the qadima, it is a predicate of hafila, so you use qadimatun, not qadimun. यानी कि सब्जेक्ट अगर मैस्कुलिन है तो उसकी प्रिडिकेट मैस्कुलिन, अगर सब्जेक्ट फेमिनिन है तो उसकी प्रिडिकेट फेमिनिन यूज हो रही है। मिनल कुल्लियते, कुल्लिया कहते हैं कॉलेज को। दिस बस इज कमिंग फ्रॉम द कॉलेज, फ्रॉम ए मिन, फ्रॉम मिन अल कुल्लिया कॉलेज, कुल्लियते नॉट कुल्लियतो कुल्लियता, because use preposition of min in Arabic. देखिए आफ्टर दैट तिलकल हाफिलतु ज़ाहिबतुन इलल जामिया, तिलका सर एक्सक्यूज मी, दैट की, यस यस बोलिए जी। हमजा कौन है? यस सर। सर जी बताएं। थर्ड सेंटेंस में खादिमतुन का मीनिंग क्या हुआ? हाफिला है, हाफिला, हाफिलतुन है, खादिमा तो नहीं है सर हाफिलतुन और खादिमतुन लिखा है ना नेक्स्ट वर्ड उसका। कादिमा, कादिमा, जी जी, कमिंग, कमिंग, लेकिन अच्छा कमिंग। कमिंग, ओके। हाफिला और सर कहते हैं बस को। हाँ जी जी बोले बिलब झिझक। फर्स्ट सेंटेंस में द स्टूडेंट इज गोइंग लिखा हुआ है सर, जी, अगर द स्टूडेंट्स आर गोइंग हुआ तो क्या चेंज होगा सर सेंटेंस में? वो सेंटेंस में फिर जब आर का यूज हो करते हैं तो आप तो आर का यूज कहाँ करते हैं? आर का प्लूरल में लेके जाते हैं, जी सर। दे आर। तो सर अरबिक में सर तो क्या चेंज होगा सेंटेंस में? अब सेंटेंस में चेंजिंग ये होगी कि तिलमीज जो है इसको हम प्लूरल बनाएंगे, अच्छा अच्छा। है ना? जैसे आप इंग्लिश में बनाओगे द स्टूडेंट्स, एस बनाओगे, यस सर। फिर उसकी जो है हम इसको जो है चेंज कर देंगे, वहां इसकी प्लूरल बनाएंगे। और हमने बताया है आपको कि जब सेंटेंस में सिमिलरिटी होती है सब्जेक्ट में और उसकी प्रीडिकेट में, तो हम उसकी प्लूरल बनाएंगे, यानी सब्जेक्ट को हम प्लूरल बनाएंगे, फिर उसकी प्रीडिकेट को भी हम प्लूरल बनाएंगे, हम दोनों को बनाएंगे, तब जाकर होगा वो, तब आप आर का यूज करोगे। समझ रहे हैं? हमें सेंटेंस में फिर चेंजिंग करनी पड़ेगी। आप तो सिंपल सेंटेंस सिंगुलर के लिए आपने कहा है तो हमने सिंगुलर ले लिया। अगर आप डुअल में गए तो हम डुअल में जाएंगे, अगर आप प्लूरल में गए तो हम प्लूरल में लेके जाएंगे, हम अपनी अरबिक को भी लेके जाएंगे ना, तभी तो वो मीनिंग दे पाएगी आपका। ओके सर। काफिला कहते हैं बस को, कादमा कहते हैं कमिंग को, आने वाले को, कुल्लिया कहते हैं कॉलेज। आफ्टर द तिलका हमने हाजही एंड हादा एंड जालिका तिलका बताया था। हाजही फॉर नियर के लिए, फॉर फीमेल के लिए यूज होता है, देखिए यूज हुआ है। हाजही हाफिलतुन हमने गोलता बताया था कि आपको ये इशारा करती है कि वर्ड जो है फेमिनिन हो जाता है। उसी तरीके से देखिए हाजही का यूज हुआ है, उसी तरीके से कादमतुन का यूज हुआ है। आफ्टर द तिलका जो है फॉर के लिए होता है, फॉर लॉन्ग के लिए होता है, बट यूज द फेमिनिन। तो हाफिला चूंकि फेमिनिन वर्ड है इसी वजह से यूज किया है हाफिला। दैट आपने यूज तर्जुमा किया, दैट बस इज गोइंग टू द यूनिवर्सिटी। जाहिबा कहते हैं जाने वाली है, गोइंग है। एला देखिए यूज हुआ है एज ए प्रीपोजिशन। जामिया कहते हैं यूनिवर्सिटी को, ये सिंगुलर वर्ड है, अगर इसकी प्लूरल बनाएंगे तो जामियात हो जाता है। जामिया, जामिया बोलते हैं, जामिया अरबिक वर्ड है, यूज होता है यूनिवर्सिटी के मीनिंग में। जामिया, जामिया तो अलीकर, जामिया तो अलीकर अल इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जामिया तो अलीकर, चूंकि गाफ अरबिक में नहीं आता है तो उसको जीम से बदल दें या काफ से बदल दें, तो कहते हैं जामिया तो अलीकर या जामिया तो अली जरा, या कहें जामिया तो अलीगढ़, गैन से बना दें, वो समझ जाएगा। जामिया तो अलीकर।
अल इस्लामिया मुस्लिम, अल इस्लामिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अच्छा, आफ्टर दी एला का यूज हुआ है, एला के बाद जो लगा है जामिया पे, ता पर जो देखिए, ता के नीचे जो है आपने लगा दिया कसरा। ठीक, यही वजह है क्योंकि लगाया आपने, चूंकि प्रीपोजिशन एला यूज हुआ है। अलीयुन नेम है अली, राज मा फातिमा ता, देखिए मा फातिमा ता मिन सूके, अली इज रिटर्न विद फातिमा फ्रॉम द मार्केट। Ali, it is a name of the boy, name of the person. After the Raje is return, Ali सिंगलर है, is यूज हुआ है, रिटर्निंग लौट रहा है, कहा किसके साथ, मा विद फातिमा, ते होना चाहिए था, नहीं हुआ है, क्योंकि हमने बताया था स्वाद, फरीदा, फातिमा, दे आर यूज एज ए फतहा इफ यू यूज एज ए प्रीपोजिशन। मा फातिमाता मिनसूके फ्रॉम द मार्केट। ओके, समझ गए आप? एनी प्रॉब्लम? प्लीज डिस्कस ऑन 2 minutes। अफराह, समझ में आ गया आप लोगों के? जी हमजा, यस सर। ठीक है। इसको जो मटेरियल थोड़ा सा भेजा है ना, इसको थोड़ा सा पढ़िएगा, है ना? ठीक है। ओके सर। ओके सर। ठीक ठीक ठीक, अल्लाह हाफिज।